ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे फतेहपुर की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर सप्ताह जनता दरबार लगाए जाने का सुझाव पारित किया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अच्छा सुझाव पारित किया गया कि हर सप्ताह जनता दरबार लगाया जाए और जनता दरबार में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहें, जिससे क्षेत्रीय जनता अपनी कोई भी किसी विभाग से संबंधित समस्या लेकर आए तो उसकी समस्या का समाधान तुरंत हो और जो समस्या मौके पर जाकर निरीक्षण कर निस्तारण करने के काबिल हो तो उसमें संयुक्त टीम गठित कर एक सप्ताह में अवश्य निस्तारित कर शासन को रिपोर्ट भेजने का काम करें। आप लोगों को बता दें कि फतेहपुर जनपद के खागा तहसील मीटिंग हॉल में संपूर्ण समाधान दिवस फतेहपुर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और तहसील स्तरीय अधिकारी की मौजूदगी में 207 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर 7 आवेदकों को न्याय मिल पाया। बाकी 200 आवेदन पत्र संबंधित अधिकारियों को सौंप दिए गए, जिसमें 2 ऐसे मामले आए जिसमें कई तहसील दिवस और थाना दिवस में आवेदन पत्र दिए गए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बी श्रीवास्तव के साथ अनिल कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। फतेहपुर में 33वां क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के इराया मशायक में 33वां क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। नाज क्रिकेट ग्राउंड में इराया सादात के प्रधान फरमानुल हक एवं साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन CJA के प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार शहनशाह आब्दी ने फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया। इस दौरान साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव शिबू खान एवं जिला मीडिया प्रभारी प्रवक्ता प्रदीप कुमार, शायर एवं वरिष्ठ पत्रकार शिव शरण बंधु, प्रयागराज टैगोर पब्लिक स्कूल छात्र संघ अध्यक्ष सैयद तकी आब्दी उर्फ अर्शु आब्दी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। टूर्नामेंट कमेटी ने आए हुए अतिथियों का फूलमाला पहनाकर वेलकम किया। कमेटी के संयोजक तौसीफ जैदी, शादाब जैदी, लाइक अहमद, अजहर सिद्दीकी, मोनिस सुलेमान, शाहरुख, जाहिद मान, अंकित साहू आदि लोग मौजूद रहे। अंपायर सैयद शेबू व मोइन ने बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए पहले मैच का समापन किया। खागा टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए इराया की जैदी 11 टीम को हरा दिया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शासन की मंशानुरूप एवं पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही एवं अपराध की रोकथाम के अभियान के क्रम में संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के पर्यवेक्षण व प्रियांक जैन क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना निगोही पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना निगोही पुलिस द्वारा चोरी का माल खरीदते व बेचते हुए मौके से पुलिस मुठभेड़ में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। थाना निगोही में इसको सूचना मिली थी कि मिलगिया क्षेत्र में रहने वाले कुछ बदमाश हैं गोपालगंज बिहार से एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देकर ज्वेलरी लाए हैं और एक लोकल ज्वेलर वहाँ खरीदने के लिए गया है। पुलिस को इतनी सटीक मुखबिरी थी कि पुलिस टीम उसी समय पहुंची जब ज्वेलर्स द्वारा सोना खरीदा जा रहा था और उसे मशीन से तोला जा रहा था। पुलिस द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया है। इनके पास से लगभग 150 ग्राम सोने के जेवरात और लगभग 3 किलो चांदी, 21,000 रुपया और 2 तमंचे बरामद हुए। इनके द्वारा बताया गया है ये कुछ दिन पहले साहेबगंज जो कि झारखंड में है वहाँ से लोग चोरी करके लाए थे और ये ज्वेलर को बेच रहे थे। ये पहले किस तरह घटनाएं अंजाम दे चुकी। इनके ऊपर मऊ, आजमगढ़, बरेली, रामपुर आदि जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। जो ज्वेलर है यहाँ से पकड़ा है वो आधे दामों पर सोना से और चांदी खरीद के गला देता था। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में फाइनेंस मिनिस्टर ने मेडिकल कॉलेज में परी आपकी रसोई का शुभारंभ किया। देखिए ये रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में अब तीमारदारों और मरीजों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। मेडिकल कॉलेज में आए मरीजों के पेट की भूख शांत करने के लिए गरीबों के मसीहा समाजसेवी परी नमकीन के मालिक विनय अग्रवाल ने परी आपकी रसोई की शुरुआत अस्पताल में कर दी है। उन अग्रवाल के इस कदम से मेडिकल कॉलेज में दूर दराज से आए तीमारदारों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि आपकी रसोई में मात्र 10 रुपए की थाली में भरपेट भोजन दिया जाएगा। परी आपकी रसोई का शुभारंभ आज यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने फीता काटकर किया। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष DP सिंह राठौर, भाजपा के जिला अध्यक्ष KC मिश्रा, भाजपा की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, राजकमल वाजपेयी, कपिल सिंह, सिद्धार्थ शुक्ला, पीयूष मिश्रा, अंकुर कटियार, मनोज अग्रवाल, वरुण मिश्रा, अभिषेक गुप्ता, दिलीप गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट।
शाहजहांपुर में पीड़ित ग्रामवासियों सहित प्रधान ने बताया कि दबंगों द्वारा सार्वजनिक भूमि को कब्जा कर लिया गया है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर में पीड़ित ग्रामवासियों सहित प्रधानपति तहरूप खान ने बताया कि दबंगों द्वारा सार्वजनिक भूमि को कब्जा कर लिया गया है। प्रधानपति तहरूप खान द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम शिकायत पत्र देकर भूमि को दबंगों से मुक्त कराने हेतु मांग की गई है। वहीं राजनीति षड्यंत्र व दबंगों द्वारा साजिश रच फर्जी निराधार आरोप लगाकर SC/ST एक्ट का झूठा बिल्कुल असत्य मुकदमा दर्ज कराया है। अभी जो है कुछ लोगों ने आप पे आरोप लगाया, आरोप क्या वो मुकदमे लिखवा दिया हरिजन एक्ट का। तो जो है गांव में हमने अभी जानकारी ली काफी लोगों से, तो बता रहे जमीनी विवाद था। आपका पूरा मामला बताइए प्रधान जी, ये बताओ मुकदमा क्यों लिखवाया इन्होंने? ऐसा है कि ये हमारे यहाँ जमीन है खेड़ा की, सिडनी 4 में आती है। ये मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय DM साहब को 14/11/2024 में शिकायती पत्र दिया था। इतने लोगों ने अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि वो सिडनी 4 की ज़मीन है। अब मान लीजिए मेरे यहाँ तमाम योजनाएं आ रही, स्कूल की बिल्डिंग नीलाम हुई, स्कूल में जगह नहीं है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो अब नई बिल्डिंग बनना है, तो इस वजह से सरकारी ज़मीन खाली कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने शिकायती पत्र दिया, लोगों के नाम लिख के दिए। ठीक है, उसी रंजिश में ये हम लोग ये चाह रहे थे कि हम ये सब वापस करें। ठीक है, उसी रंजिश को मानते हुए एक गुल्लू हैं और एक रामपाल हैं, इन लोगों का आपसी विवाद था। 15 दिन से विवाद चल रहा था, जबकि गांव में आप जानकारी कर लेना, रामपाल एक दबंग आदमी है, गुल्लू एक कमज़ोर आदमी है। ठीक है, वो सब मजदूरा हैं, उसके पास 50-60 बीघे ज़मीन है। उसने 2 बार उन लोगों को घर में घुस के मारा। उसकी बहू एडमिट रही जिला हॉस्पिटल में। तमाम लोगों ने हमसे कहा कि भाई प्रधान जी इसकी कुछ तो मदद हो, तो उन लोगों ने हमसे कहा कि भाई हम तो गांव छोड़ देंगे। हम आए मौके पे, तो उनके भी लड़के आ गए थे गुल्लू के, वो दिल्ली में काम वाम करते हैं। दोनों लोगों का बीच बचाव हमने किया, हमारा उनका कोई विवाद नहीं था। सुबह में हमारे जो अपोजिट लोग हैं, जो भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं प्रधानी का, या जो भी राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों ने सुबह बुला के और थाने में जाके बैठाल के मेरे खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ, मेरे छोटे भाई के खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा लिखवा दिया। तो हमारी तो यही है कि भाई एक तो पहली चीज़ तो हमारी छवि खराब करी जा रही है। मान लीजिए गांव में अगर जनता के हम इतने विरोधी होते तो क्या जनता 357 वोट से मुझे जिताती? और फिर हम शाहजहांपुर में रहते हैं, मेरा मकान शाहजहांपुर में, मेरी फैमिली बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मेरा गांव में आना जाना होता है। खैर डेली या दूसरे दिन मेरी खेती बाड़ी है, अपनी खेती देखते हैं, लेकिन हमें बिना मतलब में फंसाया जा रहा है इसमें। तो हमारा तो यही है कि हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, DM साहब को, सबको। तो शाहजहांपुर जो है प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मेरी तो ये मांग है जांच करके, अगर हम दोषी हो तो मुझे मुकदमे में जेल भेजा जाए, अगर हम दोषी नहीं है तो भाई हमारे खिलाफ जांच करके और हमें जो है मेरे गांव के लोगों से पूछ लिया जाए कि अगर हमने मान लिया उनके मारपीट की और गाली गलौज की हो। ठीक है, और जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो तो मेरे खिलाफ कहेंगे ही कहेंगे, और पार्टी बंदी तो हर गाँव में होती है। भाई जब हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति कर रहे हैं, छोटी मोटी जो भी कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ वही लोग गिने चुने, उसके अलावा तमाम जनता है, किसी से पूछ लिया जाए। भाई अगर जनता में हमारा कुछ नहीं है, आप बताइए, मैं 17 साल से गांव में नहीं रहता हूं, किसी मेरे गांव वाले से पूछ लिया जाए। हम पहली बार प्रधानी के चुनाव में खड़े हुए, हम 357 वोट से जीते, तो ये वोट क्या हम जबरदस्ती वोट भी दिला लेंगे किसी से? या कोई भी नेता हो या कोई भी प्रधान है, वो जबरदस्ती वोट जनता से ले लेगा क्या? तो हमारी जनता, किसी से पूछ लिया जाए मेरे बारे में, मेरा गांव में आज तक किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। जी, मेरा नाम इश्तियाक। गांव कौन सा लगता है? जी, विक्रमपुर, क्षेत्रीय थाना तिलहर, जिला कौन सा? शाहजहांपुर। अच्छा, जो पीछे तालाब दिख रहा है, जी। इसमें असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ कब्जा किया गया। जी। किन लोगों ने कब्जा किया? ये रामपाल हैं और क्या नाम राम स्वरूप हैं, कई लोग उनके भाइयों का है। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये तालाब और ग्राम समाज में है। इसी के आधार पर प्रधान जी ने मतलब जैसे समझाने और खाली करने हेतु कहा था, तो इसी की जगह पे उन्होंने उनके प्रधान जी के ऊपर बेफालतू में हरिजन एक्ट का मुकदमा दायर कर दिया था। बस ये है मैटर।
और लड़ाई जो है वो उनकी आपस में जाटव लोगों में हुई है। प्रधान जी का इसमें कोई मैटर नहीं है। तो ये राजस्व विभाग का में कोई सूचना पत्र दिया था जी आपने? दिया था, ये मुख्यमंत्री के पास भी इसकी जिला में भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। इसकी सारे हर जगह पर कागज पड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग फिर भी मान नहीं रहे हैं। किन्ने का खरीद ले जगह हाँ जो झूठी लड़ाई लगे मारने आए। हाँ अजय मेरे मोहरा चढ़ के मारा ने चढ़ के मारा है रामपाल ने। वो प्रधान जी ने कहा मान लो तुम लड़ाई नहीं बढ़िया हो बात मत करो। उनके प्रधान ने बात नहीं मानी। तो प्रधान इनने खिलाफ कई प्रधान जो देखो बीच में चौकन कर दो भाई प्रधान पे दिमाग ने लिखाई दो तुम लिखाओ मेरे मोहरा चढ़ के मानना है तो प्रधान मानना है चढ़ के हम लोग छोटे क्या लड़ाई अच्छी नहीं है तो ये प्रधान के ऊपर खिलाफ कर दे इनने रामपाल लड़ाई हमसे है भाई। रामपाल खाली झूठी साची उनको लिखाया। जमीन ली थी मेरे बाप ने यहाँ जगह जगह लाई बताई दो। रामपाल ने लड़ाई कर दी मेरे बाप के साथ, घर में घुस के मारा, मैं बाहर था। हाँ हम लोग बाहर थे, उनने खाली बीच बचाव कर दिया कि लड़ाई ना हो बस। हाँ तभी उनको भी फालतू में गाली भी देना लगा। कोई बात ना, हमारे पीठ भी किया है। यही मामला है, जगह इन्होंने खरीदी है उनके खिलाफ, इसीलिए इनने रिपोर्ट लिखवाई है कि इन्हें ली क्यों है। हाँ रामपाल ने, गुल्लू ने, मतलब राज बहादुर ने। हाँ तो आप तो गांव के रहने वाले हो, विक्रमपुर के, ये बताओ जी। प्रधान जी यहाँ मौके पर आए, मारपीट की थी, जासूस गालियाँ दी थी? बीच बचाव किया था, बीच बचाव किया था। उनने बोला कि लड़ाई मत लो, कोई फायदा नहीं है, इसमें गलत है जे खाली बर्बादी के दिन है जे वो लड़ाई होती रहेगी। और इन लोगों ने फिर घर में घुस के इन लोगों को मारा के, फिर इसीलिए इन लोगों ने फिर रपट लिखाई जाके उनकी इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। तो इन्होंने प्रार्थना पत्र थाने पर दिया होगा तिलहर पे, तो वहाँ हाँ पे कोई दिया है, यहाँ कार्रवाई पे हुई है? सुनवाई नहीं हुई है, इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग पैसे ऐसे देते हैं, उनपे पैसे है उनके पास, इसलिए इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। ये लोग हैं ना गरीब आदमी है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। एप्लीकेशन गाँव कौन सा? क्षेत्रीय थाना कौन सा लगता है? क्या मामला हुआ था पूरा? मामला जो था कि लगड़ा ने का नाम आके ने घर में घुस के पीटा। किन लोगों ने? रामपाल ने। और मेरे 3 भाई बाहर थे, हम 2 भाई थे। हम लोग बचाने में चोट खा गए, कपिल आया उसने उठा के राट मार दी। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये जगह के पीछे जगह के चक्कर। आप लोगों ने विरोध किया कि ग्राम समाज में बना रहे? नहीं तो मैंने खरीदी थी ना, उसमें बना रहे थे। अरे कहीं हमने करा आपने खरीदी थी? हाँ जी, किस तरीके की जमीन थी वो? पट्टे की थी। पट्टे की थी। वो मान ही नहीं रहे। तो क्या चोट वगैरह भी आई है? चोट भी आई, अंगूठा गिरे। तो क्षेत्रीय थाना आपका जो लगता है उसमें आपने कोई सूचना पत्र दी थी? क्या कार्रवाई? कार्रवाई ये थी, हमने रामपाल ने घर में घुस के मुझे उन लोगों ने मारा। थाने वाले बोले चलो आएंगे, हम सूचना कर लेंगे आके। क्या कार्रवाई हुई? क्या आश्वासन मिला पुलिस से? मुझे कुछ भी ना मिला, कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं कार्रवाई। क्या चाहते, क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है थाना तिलहर पे, तो ये मतलब जो है क्यों लिखा गया और आखिर इसका कारण क्या है? कोई घटना इन्होंने कारित की थी या बोलो ना, बिना सब वजह झूठ लिखा बातें गया? हैं। भाई पूरी बात बताओ जो भी है। झूठ बात, हमने जमीन जो खरीदी पट्टे वाली जमीन है, उन्हें कहने का मतलब जो है कि अगर बात करें, रामपाल ने खाली मेरे पास बर्बाद कर दिया खाली है। पट्टे की आपकी जमीन थी, विवाद किससे आपका हुआ था? मेरा बर्बाद कर रामपाल से वो कहाँ के रहने वाले हैं? विक्रमपुर के रहने वाले। तो फिर ये तहरूप से क्या मतलब है? तहरूप से कोई मतलब नहीं है कहीं। अरे तहरूप आए थे, घटना इस हाँ घटना भाई, तो तहरूप में बातचीत गया, हो रही थी। भाई बीच बचाव करो, बीच बचाव करने आए थे। तहरूप ने मारपीट किसी के साथ की थी? ना 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 जाति सूचक गालियाँ दी थी? ना ना तो उन्होंने क्या किया है कि मौके पाके बताओ? उनने जाके कि बीच बचाव के मैंने कर दिया, कोई समझौता कर दिया भाई, झूठ कहेगा। प्रधान होने के नाते गाँव में वाद विवाद ना हो, हाँ कराओ किया। कोई विवाद मत और क्या कारण है? मतलब मुन्ने लिखाई दो। और भी कोई जमीन अमीन का मामला है इनका? रंजिश संजिश एप्लीकेशन दिया था? नहीं और कुछ पीछे हाँ पीछे है। तो और भी कोई मामला है? और कोई मामला नहीं। अपना नाम बताओ। मेरा नाम शादाब है। गांव कौन सा है? विक्रमपुर। थाना आपका? तिलहर। पूरा मामला बताओ क्या जिला हुआ था? शाहजहांपुर। ऐसा हुआ था, यहाँ पर सरकारी ज़मीन पड़ी हुई थी, ठीक है। वो ज़मीन के लेकर विवाद हुआ, ठीक है। लोगों के बठिया, ठीक है, अन्य लोगों के बठिया उठिया वगैरह रखे हुए थे, ठीक है। तो प्रधान जी ने ज़िले पर एक एप्लीकेशन दी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ कंजड़ों की जगह थी पट्टों की, ठीक है, सामने जो है। तो ये पट्टों की जगह इन्होंने, गुल्लू ने खरीदी, ठीक है। इसमें ये रामपाल ने इसमें विवाद किया,
ठीक है, आपस में इन लोगों का विवाद हुआ। विवाद होने के कारण रामपाल और रामपाल के लड़के और रामपाल का भाई या और कुछ अन्य लोग थे, ठीक है, वो मिलके इनके घर पर चढ़ाई की आके। अब ये इनके गोद में एक लड़की है और एक महिला जो है एक महिला प्रेग्नेंट थी 9 महीने की, उसके राड पेट पे मारी गई, ठीक है, उसके काफ़ी गंभीर हालत में, ठीक है, उसे जिला शाहजहाँपुर में एडमिट किया गया, ठीक है। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर इन्होंने लड़ाई की। ऐसा हुआ प्रधान जी अपने किसी काम से गांव में थे, ठीक है, तो इन लोगों ने प्रधान जी के पास फ़ोन किया कि भैया लड़ाई हो रही है और ज़रा इन लोगों को समझा दो आके। तो उसी मैटर में प्रधान जी और 2-4 लोग हम लोग थे, तो वहाँ पर समझाने गए। तो समझाने के कारण रामपाल के लड़के, ठीक है, और ये लोग सब लोग लड़ रहे थे, तो प्रधान जी बीच में जाकर कहा हट जाओ सब लोग और जो है लड़ो मत, बैठ के अपना राजीनामा कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और रामपाल ने जो है प्रधान के ऊपर जबान चला दी कि तुम बहुत बड़े दबंगर हो, यहाँ के बहुत बड़े नेता हो रहे हो, उन्हें गाली दे, ठीक है। उसके बाद तो तहरूप भाई नहीं बोले, बोला चलो होगा, छोड़ो, हटाओ, राजीनामा कर लो, ये भी कहा। उसके बाद ये अपनी घर की तरफ जो है भाग खड़ा हुआ, घर की तरफ भागते भागते, ठीक है, चला गया। वहाँ से जो इसने जो है एक इसके पास राइफल थी नाजायज और इसके लड़के पास तमंचा था, ये घर में पहुँच गए, ठीक है, और इन लोगों पर चढ़ाई फिर करी है रात में। उसके बाद विवाद ये हुआ कि इन लोगों को तो इन्होंने छोड़ दिया और प्रधान जी पर हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखवाया गया, ठीक है। ये लोग जहाँ जहाँ गए इन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। तहरूप पे जो आरोप लगे हैं वो सही हैं या गलत? बिल्कुल गलत है। उनका मेन कारण क्या है, किस तरीके से जो मेन कारण ये था कि उस पर विवाद इन लोगों ने इस पर किया, अपोजिट पार्टी ने, कि ये जगह क्यों खाली करवा दी, ठीक है, सबसे बड़ा कारण ये है, ठीक है। बस सरकारी जगह है, जैसे पंचायत घर वगैरह बन रहा है, तो कहाँ बनेगा ये, इसी बात का विरोध, इसी बात को लेकर विवादी लोग, ठीक है, भिड़ गए प्रधान जी से और दुनिया भर का सवाल किया। किन्ने का खरीद ले जगह जो झूठी लड़ाई मारने आए, हाँ, अजय मेरे मोहरा चढ़ के मारा है रामपाल ने। वो प्रधान जी ने कहा मान लो तुम लड़ाई नहीं बढ़िया हो, बात मत करो, उनके प्रधान ने बात नहीं मानी, तो प्रधान इनने खिलाफ प्रधान जाए देखो बीच में जाओ कर दो, प्रधान पे मुकदमा न लिखाई दो, तुम लिखाओ, मेरे मोहरा चढ़ के मानना है, तो प्रधान छोटे क्या लड़ाई अच्छी नहीं है, तो ये प्रधान के ऊपर खिलाफ कर दे इनने रामपाल लड़ाई हमसे भाई, रामपाल खाली झूठी साची उनको लिखाया। जमीन ली थी मेरे बाप ने यहाँ जगह लाई बता दो, रामपाल ने लड़ाई कर दी मेरे बाप के साथ, घर में घुस के मारा, मैं बाहर था, हम लोग बाहर थे, उन्होंने खाली बीच बचाव कर दिया कि लड़ाई ना हो बस। तभी उनको फालतू में गाली भी देना लगा, कोई बात ना, हमारे पीठ भी किया है। यही मामला है, जगह इन्होंने खरीदी है उनके खिलाफ, इसीलिए इनने रिपोर्ट लिखवाई है कि इन्हें ली क्यों है, रामपाल ने, गुल्लू ने, मतलब राज बहादुर ने। तो आप तो गांव के रहने वाले हो, विक्रमपुर के, ये बताओ प्रधान जी यहाँ मौके पर आए, मारपीट की थी, जासूस गालियाँ दी थी? बीच बचाव किया था, उनने बोला कि लड़ाई मत लो, कोई फायदा नहीं है, इसमें गलत है, जो खाली बर्बादी के दिन है, वो लड़ाई होती रहेगी। और इन लोगों ने फिर घर में घुस के इन लोगों को मारा के, फिर इसीलिए इन लोगों ने फिर रपट लिखाई जाके उनकी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने प्रार्थना पत्र थाने पर दिया होगा तिलहट पे? हाँ दिया है, यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई है, इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग पैसे देते हैं, पैसे है उनके पास, इसलिए इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। ये लोग हैं गरीब आदमी है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में जनपदीय सर्विलांस सेल व थाना रोजा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शाहजहांपुर में पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निदेशन और अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी सदर प्रियांक जैन के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी में थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि चोरी के 40 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन में 3 अदद पिट्ठू बैग में 2 अदद मोटरसाइकिल और 1,805 रुपए सहित 2 अभियुक्तों व 1 अपचारी किशोर को गिरफ्तार किया गया है। जनपद शाहजहांपुर में थाना रोजा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली थी, एक साइबर ठगों का गिरोह है। साइबर ठग के गिरोह के सदस्य हैं जो कि बच्चों के माध्यम से घरों से और शादी समारोह से, फंक्शन से मोबाइल चोरी करते हैं। मोबाइल चोरी करके फिर ये लोग झारखंड में साइबर ठगों को भेज देते हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा टीम तैयार की गई और टीम तैयार करते हुए कल ये लोग पकड़े गए 3 लोग।
जिसमें कि 2 लोग झारखंड के संतोष नोनिया और एक दिव्यरंगी महतो, ये साहेबगंज झारखंड के रहने वाले हैं। इनके साथ एक बच्चा भी मिला जो बाल अपचारी है। इनके द्वारा बताया गया ये लोग घरों से, शादी समारोह से या सुनसान स्थलों से, महिलाओं से, बच्चों से, लड़कियों से जो भी मोबाइल यूज़ करते चोरी कर लेते थे और ये लोग मजदूरी के रूप में यहाँ पर रहते थे। और जब इनके पास 100 मोबाइल इकट्ठे हो जाते थे तो ये 100 मोबाइल लेके एक आदमी झारखंड चला जाता था। जो साइबर ठग हैं, जो कि साइबर ठगी काम करते, उन्हें मोबाइल देते थे ताकि देश के जो विभिन्न हिस्सों में फ्रॉड होता था वो पैसा मोबाइल के माध्यम से इधर से ट्रांजेक्शन किया जाता। इस प्रकार एक बड़े गिरोह के कुछ सदस्यों को पकड़ा गया है। पुलिस आगे और कार्रवाई कर रही है। टीम झारखंड भेजी जा रही है और शीघ्र ही इसके और सदस्य भी पकड़े जाएंगे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।